सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पेश टॉक्स। ये है तीसरा एपिसोड हमारी इस नए सीज़न में। एंड आई डोंट थिंक कि हमें बार बार सीज़न को मेंशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई एम नॉट गोना टू कंटिन्यू सीज़न चेंजिंग थीम। हम एक ही सीज़न में ढेर सारे एपिसोड बनाते जाएंगे। सो वेलकम बैक। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अकेलेपन के बारे में। दैट लोनली फीलिंग। अकेले, हम क्यों अकेले हैं? दुनिया में सबके पास कोई ना कोई है, हम में क्यों अकेले हैं? पर उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड मैं अपना थोड़ा एक इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ। सो लेट जस्ट स्टार्ट विद द पॉडकास्ट। और शायद आपको जिंगल सुनने को मिले अगर मैंने अच्छे से एडिटिंग की हो तो। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, I am Dipesh Sahu, aka संस्कार, aka शैंकी, एंड aka त्रिलोक, एंड बहुत सारे नाम हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं मेरी लाइफ में। एंड देर इज़ अ रीज़न कि यहाँ पर इतने सारे कैरेक्टर्स क्यों हैं। बट हम आज बात कर रहे हैं अकेलेपन के बारे में। अकेलापन मीन्स समटाइम्स यू फील कि देर इज़ नो वन जिसके साथ अपनी फीलिंग्स आप शेयर कर सको, जिसके साथ आप बात कर सको। द समवन जिसके साथ आप बैठो और सिर्फ बैठे रहो सुकून में। या फिर मन अशांत है तो बस शांति से बैठने की कोशिश करें, वो भी ना कुछ बोले ना आपको छेड़े, बस आपकी चुप्पी को समझ के चुपचाप आपसे शांति में, सन्नाटे में, खामोशी ही बातें कर ले। वो होता है अकेलापन। तो अकेलापन के बहुत सारे वर्स सिनेरियो हो सकते हैं। जैसे कि मैं एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब भी मैं अकेला हूँ, तो ये अकेलापन नहीं। हम बात कर रहे हैं ना, तुमसे ही तो बात कर रहा हूँ मैं। पर अकेलापन समटाइम्स कुछ लोगों को इन यानी उनके दिमाग में एक इमेज बनने लगती है कि हम अकेले हैं। आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है। कई बार लोग अपने मन में ये सोच लेते हैं कि वो अकेले हैं, वो अकेले हैं, वो अकेले हैं। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, कम से कम पेरेंट्स तो हैं ही। और एज आई सेड, आई एम सिंगल। सो वो अकेलापन ठीक है, और मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट अभी कुछ दिनों पहले, जस्ट लेट मी शेयर माई स्टोरी ऑफ दैट फीलिंग। और मैं बताऊंगा कि वो फीलिंग का मेरी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ा। सो व्हाट हैपेंड, अभी कुछ महीनों पहले, या फिर बोलें तो एक दो महीने ही हुए हैं। एंड कुछ हफ्तों पहले तक देर इज़ अ फीलिंग, देर इज़ अ फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन। दैट आपका जो मेरा जो मन था वो बार बार ऐसा नहीं सिग्निफाई कर रहा था दैट कोई बात करने को नहीं है, किसी के साथ कुछ शेयर करना है पर शेयर करने को नहीं है। बिकॉज आई एम अ टॉकेटिव पर्सन बचपन से, क्योंकि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा बातें करता था। फिर मम्मी पापा ने बातें करना कम करवा दी, क्योंकि घर की बातें बाहर बताने लग गए, तो अब बात करने को कोई नहीं है। या सो ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है ऐसा कोई है भी नहीं जिसके साथ बातें कर सकें। एंड या यानी मम्मी पक चुकी है मेरी मेरी बातें सुन सुन के। सो उसमें भी उनको भी इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। देन जब सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं आता तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आता। सो दैट्स हाउ अभी एक महीने का जो पीरियड निकला था, अभी कुछ हफ्तों पहले तक, उस टाइम मुझे ये फील होने लगा दैट मैं कितना अकेला हूँ। कोई है ही नहीं लाइफ में यार, बात करने को, चीज़ें शेयर करने को, लड़ने को, या फिर ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें आप शेयर करते हो, मिलते हो, बात करते हो। कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। मैं बस अपने काम में, अपनी वीडियो बनाने में, अपने पॉडकास्ट बनाने में, अपनी स्क्रिप्टिंग करने में बिज़ी हूँ। बस उसी में लाइफ निकली जा रही है, पढ़ाई कर रहे हैं एंड जस्ट। हाँ, ऐसे बहुत सारे आपको बाहर वो बोलते हैं ना, भीड़ में अकेलापन, ऐसी फीलिंग आने लग गई थी। मैं एक दो महीने तो परेशान ही रहा कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। एंड देर इज़ अ रीज़न। उस चीज़ का एक रीज़न था, मुझे बाद में पता चला, पर उस पर बाद में आएंगे। तो द टाइम स्पेंड्स
मैं लोगों को छाँटने लगा कि मैं किससे बात कर सकता हूँ। मैंने बहुत लोगों को फ़ोन किए, बात करने की कोशिश की, बट द मेन थिंग इज़ दैट कि जब आप बात करना चाहते हो और आप अकेला फ़ील कर रहे हो, या फिर सबके साथ होता है, बट व्हेन यू फ़ील लोनली ना, तो वो थोड़ी डेस्परेसी ज़्यादा बढ़ जाती है बात करने की। बट इन माय केस, मेरे लिए आप किसी से जब बात कर रहे हो तो आप उससे गहरी गहरी बातें या फिर अपने मन की बातें जब कर सकते हो जब सामने वाला सुन रहा हो अच्छे से, इंटरेस्ट के साथ, और देर विल बी अ टू वे कम्युनिकेशन। और मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मैं ज़्यादातर वन वे कन्वर्सेशन होती है, मैं बोलता रहता हूँ, मैं पूछता रहता हूँ, सामने वाले से बस ऐसा हल्का फुल्का रिप्लाई आता है उस चीज़ का, देन क्वेश्चंस नहीं आते या फिर आगे से कोई बात नहीं होती। दैट इज़ अ रीज़न मैंने वो चीज़ें ट्राई करी, कुछ नहीं बदला, अभी भी वही फीलिंग है। और ऑब्वियसली सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, सबकी लाइफ के थोड़े बहुत गोल्स होते हैं। मैं उनसे ज़्यादा वेला फील करता हूँ कई बार कि यानी मैं हमेशा फ़ोन पे रेडी रहता हूँ ज़्यादातर। आई डोंट नो वाई, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ज़्यादा वेला हूँ उनसे, बट आई डोंट नो, आई थिंक यानी सब बिजी हैं अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सारे दोस्त जो स्कूल में थे, कॉलेज फ्रेंड्स सारे, हमारे कॉलेज में इतने दोस्त भी नहीं, कॉलेज में बच्चे ही कम है इस बार, तो क्या करें। सो द स्टोरी चेंजेस। फिर आप वो जब ज़्यादा अकेला अकेला फील करने लगते हो तो आप अपनी लाइफ में लव एंगल ढूंढने लगते हो। वेदर मैंने उस चीज़ को स्क्रीन कर रखा है अपनी लाइफ में, आई हैव पुट इट दिस थिंग स्ट्रांगली अवे फ्रॉम माई सेल्फ कि वो चीज़ मुझे अफेक्ट ना करे। बट अभी एक महीने वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी, तो वो दिमाग जब ज़्यादा लोनली लोनली फील करने लगा तो इट जस्ट डाइवर्टेड इट्स वे। तो अब क्या करें। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मुझे तो लड़कियां भी पसंद नहीं है ज़्यादातर। देर आर वेरी फ्यू पर्सन आई लाइक, यार मैं यानी मैं इतना चूजी हूँ दोस्तों को लेकर, और तो उस चीज़ के लिए तो मैं कुछ ज़्यादा ही चूजी हूँ। एंड आई डोंट थिंक वाई, बट इट्स ये नेचुरल, बहुत चूजी हूँ, मुझे वो भी नहीं पसंद, तो भाई वो चीज़ भी कैंसिल हो गई। सो अभी कुछ दिन बीते थे, एक दो हफ्ते बीते थे, आई एम फीलिंग यानी इतना डेस्परेट। मैंने तो मम्मी से बात करने की कोशिश करी, ऑब्वियसली दैट कंडक्ट, क्योंकि वो बोर होने लगती है मेरी बातों से ज़्यादातर आजकल, तो वो कंडक्ट आगे बढ़ी नहीं। मैंने कई लोगों को फ़ोन करके बात करने की कोशिश करी, कईयों के लगे, कईयों से की, नहीं बनी। सो व्हाट हैपन, मैं कुछ दिन बीते, मैं एक दिन बहुत ज़्यादा ऐसा अजीब सा यानी मन में ख्याल उठ रहे थे। वैसे मैं बहुत मेडिटेशन करता हूँ और दिमाग को चिल भी रखता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास उस चीज़ के, उसके इसलिए वो चीज़ इतनी कंट्रोल में थी, बट इट्स अफेक्टिंग माई माइंड बिकॉज इट्स यानी इट्स सो गोइंग सो क्रेजी। तो अब क्या कर सकते हैं इस बारे में। सो मैं अपने बाहर जाके बैठ गया। हमारे यहाँ एक बाहर छोटा सा ऐसा इलाका है जहाँ पे मैं कॉमनली जाके बैठ जाता हूँ दिन में, एंड जा सकते हैं यानी वो फ्री है, वहाँ पे कोई कुछ नहीं करता ज़्यादातर। मैं वहाँ पे बैठ गया एंड गाने लगा लिए, मैं गाने सुन रहा हूँ आराम से लेट के ईयरफोन्स में अपनी पसंद के। एंड देन आई रियलाइज्ड, मैंने तीन चार गाने सुने अपनी पसंद के जो आई लाइक, उसके लिए चाहे मुझे कोई जज करे, आई डोंट केयर कैसे गाने सुनता है, बट या मैंने अपनी पसंद के वो गाने सुने। एंड देन आई रियलाइज कि या ये चीज़ मुझे धीरे धीरे हील कर रही थी, मेरी वो फीलिंग धीरे धीरे जा रही थी। दैट मीन्स कि जो आर्ट था, दैट म्यूज़िक, बचपन से म्यूज़िक का कनेक्ट बहुत ज़्यादा है, बचपन से जब म्यूज़िक का कनेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैंने नोटिस किया कि मैंने बहुत लंबे टाइम से म्यूज़िक सुना नहीं था, गाने सुने नहीं थे, गाने गुनगुनाए नहीं थे, गाने गाए नहीं थे। सो वो जो एनर्जी मेरे अंदर थी वो धीरे धीरे ट्रिगर हो रही थी, वो बार बार डेस्परेट हो रही थी, और मैं अपनी एनर्जी को समझ नहीं पा रहा था कि वो कहना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है। मैं उस चीज़ को अलग तरीके से देख रहा था। ऑब्वियसली मैंने म्यूज़िक को अपने सराउंडिंग से हटा दिया था, सो दैट म्यूज़िक पार्ट प्लेज एज अ
लोनली बस्टर, जैसे घोस्ट बस्टर होते हैं, ऐसे लोनलीनेस बस्टर की तरह काम करता था शायद मेरे लिए। सो दैट रिमूव दैट, हाँ उसकी फीलिंग गई। बट इट्स नॉट जस्ट कि ऐसा दवाई की तरह काम कर गया वो, थोड़ा टाइम लगा। बट मैंने 2-3 दिन अपने आप को ऑब्जर्व करके वो फीलिंग जब ट्रिगर होती थी लोनलीनेस की, तो यानी कोई बात करने को नहीं है, ऐसा ऐसा ऐसा, सो तब मैंने रियलाइज़ किया कि एट अ कोर हूँ तो मैं एक आर्टिस्ट। मुझे ड्राइंग्स पसंद है, मुझे स्केचेस पसंद है, मुझे कुछ आर्टिस्टिक काम करना पसंद है, कुछ भी हो सकता है। मुझे म्यूज़िक पसंद है, एट अ स्केल डांस भी पसंद है। आता नहीं है वो अलग बात है, पर पसंद है। मुझे गाना गाने पसंद है, मुझे कई चीज़ें करना पसंद है, और मैं वो चीज़ें बहुत टाइम से कर नहीं रहा था। तो वो जो क्रिएटिव एनर्जी मेरे अंदर बिल्ड हो रही थी, अब वो कहीं एक्सप्रेस तो हो नहीं पा रही थी। दैट क्रिएटेड अ लूप होल इन माई माइंड कि मैं अकेला फील कर रहा हूँ। एंड उसने मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ करवाई, दैट सर्च फॉर समवन। मुझे यानी वो सर्च जो मैंने की कि मैं अपना अकेलापन किसी से बांटूँ, कोई बात करूँ, मेरे पास कोई अच्छा सा दोस्त हो। मैंने वो जब सर्च की, मिला तो नहीं, बट उसने एक चीज़ रियलाइज़ कराई कि मैंने ये वीडियो बनाने का, कंटेंट क्रिएशन करने का, ये पॉडकास्ट बनाने का, ये सारे काम शुरू किए क्यों? मैं अपनी नॉलेज बांटना चाहता ही क्यों हूँ? मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना ही क्यों चाहता हूँ इंटरनेट पे? ये भी कहीं से इंस्पायर्ड है कि कहीं हम ट्रिगर्ड इंसान को देखते हैं, कैरी मिनाटी को देखते हैं, आशीष चंचलानी को देखते हैं। Just they got a fame and that luxury, they earned their livelihood, ये सब तो बाय प्रोडक्ट्स हैं उस चीज़ के। बट यू नो, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया पे वीडियोस डालना, लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करना, सोशल मीडिया इज़ द ईजी वे टू शेयर दैट। बिकॉज अगर आपको ऐसे शेयर करने तो आपको किसी स्कूल कॉलेज में जाना पड़ेगा, अपनी क्वालिफिकेशन, वहाँ के जो एक्सेल लोग हैं, एक्सीलेंस हैं वहाँ की, उनको प्रूफ करनी पड़ेगी। उसके बाद आप वहाँ पर जाके अपनी नॉलेज, अपनी बातें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो। आपको कुछ बनना पड़ेगा। बट सोशल मीडिया ये आपको हेल्प करता है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना किसी क्वालिफिकेशन को पार करे, अगर आपके पास नॉलेज या एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड अ वेरी 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 पर्सनल बट वेरी वेरी लॉयल ऑडियंस। जो ऑडियंस आपके बारे में केयर करती है, आपको समझती है, आपकी बातों को कॉम्प्लीमेंट करती है, आपको क्रिटिसाइज भी करती है, आपके साथ एक कनेक्ट बिल्ड करती है। दैट ऑडियंस ऑब्वियसली नॉट लाइक बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बन सकते हम, आपसे हर चीज़ तो शेयर नहीं कर सकते, पर एक फीलिंग होती है कि हाँ, मेरी बात सुनने वाला कोई तो है। देयर इज़ समवन हु एडमायर्स, there is someone who criticize, there is someone who look upon me as a friend, as a advisor or as a teacher, whatever, but there is a connect कि हाँ, आपके पास कोई तो है आपको सुनने वाला, कोई ऐसा जो आपकी बातें सुनता है, शेयर करते हैं जो आप, और कभी कभी अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शंस में शेयर भी करते हैं, डीएम्स में शेयर भी करते हैं आपको any every which kind of content and how you build your brand on social media, YouTube, podcast। आपकी ऑडियंस भी वैसी ही होती है, क्योंकि जैसे आप हो, आपको एक्सेप्ट करने वाली ऑडियंस ही आपकी लॉयल ऑडियंस होती है ना। सो दे आर also like you, and this thing allowed me to start content creation 4 years back। ऑलमोस्ट 5 years होने वाले, मैं 2 साल से लोगों को बोल रहा हूँ 4 साल होने वाले, 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। इट्स ऑलमोस्ट 5 year कंप्लीटेड, छठे साल में हम एंटर कर चुके हैं।
बट द मेन थिंग इज़ दैट मैंने बहुत सारे अलग अलग काम किए हैं, बट देर इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ लोनलीनेस, एंड उसने मुझे कभी अफेक्ट नहीं किया, बट इस बार उसने मुझे अफेक्ट किया। और इस बार वो अकेलापन मुझे ये याद दिला के गया कि मैं ये कंटेंट क्रिएशन क्यों कर रहा हूँ। देर इज़ नथिंग कि मैं फैसिनेटेड हूँ पैसों के लिए, या फिर मैं फैसिनेटेड हूँ फेम के लिए। आई एम फैसिनेटेड अबाउट माई ऑडियंस। आई वॉन्ट अ गुड, ग्रेट, वर्ल्ड्स बेस्ट ऑडियंस। एंड आई नो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इतनी अच्छी ऑडियंस बन सकते हैं, और उन तक मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूँ। भले ही मुझे 4 साल, भले ही मुझे 2 साल, भले ही मुझे 1 साल, भले ही मुझे 2 हफ्ते लग जाए, या फिर कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए, आई विल कीप शेयरिंग माई कंटेंट, आई विल कीप शेयरिंग माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंसेस। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ और भी चीज़ें सिखाई हैं। इट बिल्ट माई पर्सनैलिटी। मैं अभी आपसे बात कर पा रहा हूँ तो ये भी मेरे वो 4-5 साल की मेहनत है। बिकॉज अगर आप मेरी पहली वीडियो देखोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं ऐसे बोलता था। एज एवरी स्पीकर, एवरी यूट्यूबर, एवरी कंटेंट क्रिएटर स्टार्टेड हिज जर्नी। कोई अच्छा नहीं होता है, कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। सबके पास क्या होता है? खाली टाइम, थोड़ी सी नॉलेज, भले ही वो एंटरटेनमेंट की हो। अगर कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी आपको एंटरटेन कर रहे हैं, सो दे हैव द नॉलेज कि वो कैसी स्क्रिप्ट लिख के आपको एंटरटेन कर सकते हैं, आपको क्या पसंद आएगा। दैट इज़ देयर नॉलेज, देयर विजडम। भले ही वो कितने फ़नी हों, भले ही वो कितने अच्छे जोक्स लिखते हो, बट दे आर ऑल्सो पर्सन जिनके पास विजडम है कि वो चीज़ कैसे कंडक्ट की जाए। विजडम इज़ नॉट ऑल अबाउट बीइंग सीरियस यार, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, अर्निंग and giving, obviously. Because you should never look upon anything if you are helping someone. मैंने सीखा है डोंट लुक फॉर रिटर्न्स। नेवर यू, अगर तुम रिटर्न्स के बारे में सोचोगे ना, आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी टूटेंगी। मेरे साथ तो हमेशा टूटी। आई हैव नेवर एवर बिलीव्ड आफ्टर सम इंस्टेंसेस कि मुझे अगर हेल्प करनी है, आई एम सेल्फलेस, तुमको हेल्प चाहिए लो। आई कैंट बिलीव यू ऑन गिविंग मी इन रिटर्न समथिंग कि एंड दैट्स हाउ आई डोंट थिंक कि मेरे ज़्यादा फ्रेंड भी इसलिए हैं बिकॉज आई डोंट नो, ये मेरी लाइफ के वो पन्ने हैं जो शायद मैंने इतना सब सीखने में, इतना सब एक्वायर करने में, इतना कुछ समझने में, ये कुछ पन्ने खो दिए अपनी लाइफ में, और शायद आगे रिकलेक्ट भी हो जाए। बिकॉज आई शुरू में बोला, मेरे साथ ये लोनलीनेस का फैक्टर हमेशा से रहा है, और ये लोनलीनेस का फैक्टर जो है, इसने मुझे वो बनाया है जो आज मैं हूँ। मेरे पास दोस्त नहीं थे तो मेरे अंदर कैरेक्टर आए, कि जैसे यह संस्कार आपको मिला एक गेमिंग कैरेक्टर, या फिर शैंकी जैसा बातूनी बट किताबी कीड़ा मिला। आई डोंट थिंक शैंकी इज द कैरेक्टर, वो त्रिलोक है कैरेक्टर। शैंकी आपके, मेरा बैकग्राउंड में सारा काम करने वाला शैंकी। जो त्रिलोक है, ही इज़ अ किताबी कीड़ा। उसको लैंग्वेज बहुत पसंद है। जो संस्कार है, उसे गेम्स बहुत पसंद है, उसे कंटेंट बहुत पसंद है, वो लाइफ एंजॉयर है। हो सकता है सिंप भी हो सकता है फ्लर्ट भी हो। जो शैंकी है, वो कैरेक्टर्स कैमरे पे नहीं आना चाहता। एज मैं जैसे पहले 4-5 साल पहले कैमरे पे नहीं आना चाहता था। ऐसे और भी कैरेक्टर हैं, कोई शायर होगा, कोई पोएट होगा, कोई डांसर होगा जिसे डांस नहीं आता है, कोई म्यूजिशियन होगा, कोई सिंगर होगा,
ये सारे कैरेक्टर्स मेरे अंदर हैं। मेरे अंदर बात करने के लिए इतने कैरेक्टर्स हैं कि इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी चीज़ें आपस में डिस्कस करके समझ रखी। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई कुछ पढ़ा रहा है, अगर टीचर से आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो हो सकता है आपका ध्यान ही नहीं है। बट उनको मैं ये समझा नहीं सकता ना कि मेरे अंदर इतने कैरेक्टर हैं, वो आपस में कभी कभी जब बात करके वो चीज़ समझ लेते हैं। सो आई डोंट आस्क, नॉट इवन फॉर माई क्लास। उनको पूछना होगा पूछेंगे, और जब डाउट होता है तो पूछते हैं। एंड इस हफ्ते में मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि कंटेंट मेरे लिए अब वो है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। एंड आई होप ये कंटेंट वर्ल्ड मुझे भी एक्सेप्ट कर ले। एंड आई विल एडवाइस यू, अगर आप भी कंटेंट बनाने का सोच रहे हैं ना, तो बी रेडी। Nothing is easy in this world, and same goes with content creation. तौबा तौबा हो जाएगी भैया। शुरू के 4 हफ्ते की स्क्रिप्ट तो बच्चे 4 साल से बनाते हैं, उस उम्र तक जब तक आप बनाना शुरू करते हैं। पर वो 4 हफ्ते की स्क्रिप्ट्स के बाद आपको जब आगे का कंटेंट सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, फलाना ढिमकाना, एंड और भी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, अगर आप वो फेस करने के लिए तैयार हैं, सो वेलकम। आओ हम साथ में बनाएंगे कुछ। आई एम ओपन टू कोलाबोरेशन। और मेरी नॉलेज शेयर करने के एक और लेवल को बढ़ाने के लिए मैंने अपनी ऑडियंस, अपने ग्रुप को, अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए ऐड किया एक फैक्टर अपनी लाइफ में 1 साल पहले, दैट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है पढ़ाई के बारे में, नॉलेज के बारे में, सीखने के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, चलो उसे दुनिया के साथ शेयर करते हैं ऑन द ऑफलाइन मीन्स। I have thought to start public speaking at a scale. I have started in one school, और हम इसे एक्सटेंड करेंगे। एंड आई एम डिक्लेयरिंग इट बिकॉज तुम लोग अगर सुन रहे हो ना, तो भाई थैंक यू इस यहाँ तक सुनने के लिए। और अगर तुम नहीं सुन रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं सुन रहे हो, क्योंकि तुम सुन रहे हो। सो गाइस थैंक यू यहाँ तक सुनने के लिए, मेरी बकवास सुनने के लिए। बट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर कि अकेलापन ना बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो कभी अकेला रहने का मौका मिले ना, तो उससे भागना मत। उससे भागोगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं देगा, पर अगर उसे एक्सेप्ट करोगे तो हो सकता है तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ जिसकी कमी है, या फिर जो तुम्हें रियलाइज नहीं है, वो तुम्हें रियलाइज़ करवा दे। पॉडकास्ट बहुत लंबा है, आई होप तुम लोग सुन रहे हो। एंड अगर तुम सुन रहे हो ना, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना अगर तुम्हें अच्छा लगा तो। एंड यूट्यूब पे सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तुम कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो मुझे। इंस्टाग्राम पे @Dipesh Talks पर जाकर DM में बता सकते हो। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। दैट इज़ माई ओपिनियन on loneliness and my story when I felt alone, when I felt lonely in last time, because उसके पहले I haven't felt that. And do you know, after that realization and after all this, my doors are closed again. I'm close again to that kind of feeling of looking for someone, for a perfect partner, half girlfriend या फिर लव स्टोरी। वो चीज़ आपको वहाँ तक ले गई, उस एक्सटेंट तक मुझे, एंड देन वापस बैकड्रॉप हो गया। दैट कुछ दिन को अकाउंट खोला एंड अकाउंट क्लोज हो गया। दैट आई फेल्ट टुडे। एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस एपिसोड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। आई होप मैं आपको अच्छी अच्छी वैल्यू दे सकूं, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकूं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आपको खुद को कुछ सिखा सकूं, और कभी कभी टाइम पास भी चलता है यार। सो होप यू एंजॉयड। सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय बाय।